मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब भी हमारे माशियात हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब ये वज़ीर आज़म काबीना इजलास के बाद ये गुफ्तगू कर रहे थे। आज़रबाईजान $2 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। इसके अलावा जो पिछले दौरे इस वक्त वज़ीर आज़म के गुजरे कतर का और सऊदी अरब का, वो उसको भी बड़ा कामयाब करार दे रहे हैं। लेकिन अभी तक अमली तौर पर किसी भी मुल्क को पिछले 2-4 महीनों में इन्वेस्ट करते हमने देखा नहीं है। MOUs बहुत साइन हो चुके हैं, कोई 3 दर्जन से ज़ायद के करीब, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आएगी कब दर हकीकत? देखिए, इन्वेस्टमेंट कोई एक दिन में नहीं आती। इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली पहले एक फतह जो है वो तैयार करनी पड़ती है। सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जब IMF से हमारा मुआहदा हो गया तो उन्होंने हमारी मईशत को एक अच्छी चिट दे दी, यानी कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो सेहतमंद है। जिसके बाद आपने देखा कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी था, दूसरे भी थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए ये कहा कि अगर पाकिस्तान जो है वो कोई लोन वगैरह के लिए अप्लाई करता, हम उनको कंसिडर करेंगे। क्योंकि फिर उनको तब उनका एतमाद जो है कि IMF ने जब हमें सर्टिफाई कर दिया है तो फिर अब उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि PTI पहले हमेशा इस तरह की बातें करती रहती थी कि हुकूमत 3 महीने की मेहमान है, 4 महीने की मेहमान है, मगर जब से ये अमेंडमेंट हुई है उसके बाद एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि इंशाल्लाह ये हुकूमत जो है अपनी टर्म जो है वो पूरी करेगी। ये 2 पॉजिटिव चीज़ों के होने के बाद ये आपने देखा है कि एकदम से बाहर के जो कंट्रीज़ थे वो पाकिस्तान की, पहले तो पाकिस्तान जो है एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह है, क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, जो रिटर्न है उनको, वो बहुत अच्छा मिलता है कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़। इस वक्त अमेरिका और यूरोप को आप लें, इंग्लैंड को आप लें, तो आप यकीन करें कि कोई आदमी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए वो कोई एक सबसे अच्छी जगह नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि हमारी इकोनॉमी जो थी, जो पिछले 2 साल से जैसे आपने देखा था डिप्रेशन का शिकार थी, अब उसके अंदर बहुत बेहतरी आ रही है। हमारे रिजर्व्स, कल लास्ट ईयर जब मैं आपसे बात कर रहा था तो हमारे स्टेट बैंक में 4 अरब के रिजर्व्स थे। जी। आज 11 अरब से ऊपर के रिजर्व्स हमारे स्टेट बैंक में हैं और $6 अरब के रिजर्व जो हैं वो हमारे कमर्शियल बैंक में पड़े हैं। इसी तरह हमारी जो महंगाई की तरह थी वो आपने देखा है कि अब कितनी कम हो गई। कहाँ पे हम 35-40 तक पहुंच गए थे, अब उसके अंदर भी कमी आई है। अभी आप अपने प्रोग्राम में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो भी इस बार इंशाल्लाह उम्मीद है कि अनदर 2% इसके अंदर कमी आएगी। ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट भी हमारा हो रहा है। इन्फ्लेशन रिमिटेंसेस हमारी बहुत बड़ी है। आप हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन इस साल हमें $1 बिलियन से ज़्यादा की रेमिटेंसेस हमें आई हैं। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब आ जाइए कि रेमिटेंसेस के अलावा एक्सपोर्ट्स के अंदर हमारा इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी हैं, हमारी IT की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। उन सबको तो आप छोड़ दीजिए, आपको ये सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान ने इस साल $4 बिलियन के राइस एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो अब माशाल्लाह चीज़ें जो हैं, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, चीज़ें सही हो रही हैं, बाहर के इन्वेस्टर पाकिस्तान का रुख कर लें। और देखिए, किसी भी कंट्री की जो मईशत का जो बैरोमीटर होता है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज आपने देखा है कि अपनी पुरानी सब हदों को जो है वो अबूर कर चुका है। तो ये सब पॉजिटिव साइन है और आप देखेंगे कि इसके समरात भी आने शुरू हो गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।